एक फोन पर बनी बात और वरुण गांधी पहुंचे पीएम मोदी के घर। परिवार के साथ पीएम से की मुलाकात और मिला आशीर्वाद। फाइनल हुई डील, अब छोटे गांधी होंगे बंगाल के खेवनहार। संगठन को मिलेगी कमान और राज्यसभा का मिलेगा टिकट। देश का सबसे बड़ा सियासी दंगल 27 में यूपी में लड़ा जाना है, जिसके कारण सूबे का सियासी पारा अभी से पूरे सबाब पर है। अखिलेश यादव सत्ता में वापसी को लेकर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। शिवपाल यादव जमीन पर साइकिल को दौड़ा रहे हैं। दूसरे दलों के दिग्गज नेताओं को सपा की लाल टोपी पहना रहे हैं। डिंपल भी गरज रही हैं। इकरा और प्रिया सरोज भी राजनीति के अखाड़े में बीजेपी से दो हाथ कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी पलटवार शुरू हो गया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी की कमान भी अपने हाथों में संभाल ली है। अमित शाह के साथ मिलकर वो पार्टी को मजबूत करने के अभियान में जुट गए हैं। पार्टी के नाराज नेताओं से मिल रहे हैं, उन्हें पीएम आवास बुला रहे हैं, उनके साथ मंथन कर रहे हैं। कुछ ऐसी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी पीलीभीत से बीजेपी के सांसद रहे वरुण गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वरुण गांधी पूरे परिवार के साथ पीएम नरेंद्र मोदी से मिले। इस दौरान वरुण गांधी के साथ उनकी पत्नी और बेटी उपस्थित रहीं। वरुण गांधी ने पीएम से आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन हासिल करने की बात कही है। वरुण गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरे हैं। 2017 से पहले वरुण गांधी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हुआ करते थे। वरुण गांधी खुलकर बोलते, तब की सपा सरकार के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करते। तब ऐसी चर्चा था कि अगर यूपी में बीजेपी जीती तो वरुण गांधी को बड़ी कमान दी जा सकती है। जनता ने बीजेपी को चुन लिया। यूपी में पहली बार बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। सरकार की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ आई। योगी के सीएम बनने के बाद वरुण गांधी का यूपी में दबदबा कम हो गया। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया। इसके बाद से वरुण गांधी की चर्चाएं थम गईं। तब ऐसे दावे किए जा रहे थे कि वरुण गांधी कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वरुण गांधी बीजेपी के कार्यकर्ता रहते हुए अपने कुछ जिलों तक सीमित रखा गया। अब वरुण गांधी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। यह तस्वीर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान की है। वरुण गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा, परिवार सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उनका आशीर्वाद मार्गदर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पीएम मोदी को लेकर वरुण ने आगे लिखा कि आपके आभा मंडल में अद्भुत पितृवत स्नेह और संरक्षण का भाव है। आपसे हुई भेंट इस विश्वास को और भी दृढ़ बना देती है कि आप देश और देशवासियों के सच्चे अभिभावक हैं। ऐसे में अब इस मुलाकात को लेकर सियासी अटकलें लग रही हैं। वरुण गांधी ने पीएम से मुलाकात ऐसे समय में किया है जब पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनावी बिगुल फूंक चुका है। इस मुलाकात को बंगाल चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि वरुण गांधी की पत्नी मूल रूप से बंगाली है। बीजेपी बंगाल की सत्ता में वापसी के लिए पूरी जोर आजमाइश लगा रही है। ऐसे में वरुण गांधी का इस्तेमाल बीजेपी बंगाल के चुनाव प्रचार में कर सकती है। वरुण गांधी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहते हुए पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहे हैं। बंगाल में बीजेपी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए उन्होंने उस समय के बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष रहे राहुल सिन्हा के साथ काम किया। बीजेपी ने राहुल सिन्हा को राज्यसभा भेजा, तो अब वरुण गांधी की पीएम मोदी को बंगाल में उन्हें सक्रिय करने के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल बीजेपी के पूर्व सांसद वरुण गांधी काफी समय से बीजेपी से नाराज चल रहे थे। 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पीलीभीत से उनका टिकट काट दिया था। उनकी जगह पर ब्राह्मण समाज से आने वाले जितिन प्रसाद को टिकट दिया। वरुण गांधी की मां व पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को सुल्तानपुर से लोकसभा का टिकट 2024 में दिया गया था, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। बीजेपी ने उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी महासचिव के पद से हटा दिया था। इसके बाद से गांधी परिवार और बीजेपी के बीच एक बड़ी दूरी देखी जा रही थी। वरुण गांधी भी सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका छोड़ते नहीं थे। किसानों से लेकर नौजवानों तक के मुद्दे पर मुखर थे। हालांकि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अब जिस तरीके से वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी तस्वीर शेयर की है, उनके साथ हुई मुलाकात को एक पिता के समान व्यवहार करार दिया है। ऐसा लगता है कि अब राजनीतिक दूरियां खत्म हो रही हैं। ऐसे में उनका सियासी वनवास भी खत्म हो सकता है। जानकार बताते हैं कि वरुण गांधी की पीएम मोदी से मुलाकात ऐसे समय में हुई जब बीजेपी के राष्ट्रीय टीम से लेकर यूपी में पंकज चौधरी की टीम बनाने की कवायद चल रही है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस साल अक्टूबर में राज्यसभा के चुनाव हैं।
जानकार बताते हैं कि बीजेपी की कमान जब तक राजनाथ सिंह के पास रही तब तक वरुण गांधी की पार्टी में सम्मानजनक हैसियत रही। वो पार्टी महासचिव रहे, पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रभारी भी रहे। राजनाथ सिंह के बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए वरुण गांधी पहली बार 2009 में पीलीभीत से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। जानकार बताते हैं कि जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम प्रत्याशी बनाने के लिए 2013 में उठापटक जारी की, तब वरुण गांधी ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की तुलना पीएम उम्मीदवार बनाने की वकालत की थी। बीजेपी की कमान जब अमित शाह के हाथ में आई तो उन्होंने वरुण गांधी को भी जिम्मेदारी वापस ले ली। उसके बाद से बीजेपी में वरुण गांधी हाशिए में चले गए। प्रयागराज में आयोजित 2016 की बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान उनके समर्थकों ने वरुण गांधी को 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने के लिए शक्ति प्रदर्शन किया था। ये भाजपा और संघ नेतृत्व को रास नहीं आया। उसके बाद से वरुण गांधी धीरे धीरे हाशिए पर चले गए। फिर उन्होंने बागी तेवर अपना लिया। वरुण गांधी ने जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री को अपना अभिभावक बताया, मार्गदर्शन देने की बात कही, उससे साफ है कि बीजेपी में फिर से उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटें नवंबर में खाली हो रही हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। इसके अलावा बीजेपी के बन रहे नए संगठन में कोई अहम रोल भी दिया जा सकता है।